आज से 20 साल तक कोई भी तकलीफ नहीं आई। ये लास्ट ईयर और इस साल ये जो तकलीफ हो रही है यहाँ की नगर सेविका है, ये ज़बरदस्ती वाद विवाद बढ़ा रही है बिना मतलब के। इनके कई वीडियो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो मुस्लिम विरोधी आते हैं, और इन्होंने वही किया, यहाँ 4 लोगों को लेके आके हमारी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना और हिंदू मुसलमान करना। हमने बीएमसी से परमिशन लिया हुआ है, बीएमसी ने हमें परमिशन दिया है कटिंग का, हमारे पास परमिशन है, हमने पूरा सेट बांधा हुआ है। उसके बाद भी हमें यहाँ अपना धार्मिक त्यौहार फेस्टिवल मनाने से रोका जा रहा है। परमिशन ये दिया है कि आप बकरे ला सकते और कटिंग कर सकते, ऐसा हमें परमिशन दिया गया है महानगर पालिका से। और अभी हम थोड़ी देर पहले महानगर पालिका के ऑफिसर से और सीनियर पुलिस आए महेंद्र सर से मुलाकात की। उन्होंने कहा 2 घंटे का आश्वासन दिया गया है कि 2 घंटे में आपको हम जवाब देते, आप कुर्बानी कर सकते या नहीं कर सकते। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, मगर क्या हम हमारा त्यौहार 1 या 2 त्यौहार रहते, क्या वो भी हम हमारे घरों में मना सकते हैं या नहीं। मेरा सरकार से ये पूछना है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो अगेंस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हमें कहेगी यहाँ से बकरे ले जाओ, ले जाएंगे, नहीं कटिंग करो तो नहीं करेंगे, और कह देगी कि ना तुम त्यौहार ही नहीं मनाओ तो नहीं मनाएंगे। क्या कर सकते हैं हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते। क्या परमिशन आप दिखा सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ए बेटा परमिशन ला, परमिशन दिखा, देखिए आप पढ़ सकते हैं, ये पूरी तरह हमारे पास परमिशन है। देखिए ये देखिए गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है। देखिए हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो कोई काम नहीं करते। जब हमको गवर्नमेंट ने दिया परमिशन, हमने महानगर पालिका में इसको फॉलो किया तो उन्होंने वहाँ से हमें परमिशन दिया। इसके बाद कल यहाँ के नगर सेविका प्रीति साटम ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि मतलब इनको यहाँ कुर्बानी नहीं किया गया। प्रीति साटम यहाँ रहती नहीं है, यहाँ कौन रहता है जिसने ऑब्जेक्शन लिया? हमारी सोसाइटी में से किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाहर के लोग आके हमारी सोसाइटी में ये तकलीफ दे रहे, तो मतलब क्या हमारा त्यौहार, हमारा फेस्टिवल हम हमारे यहाँ पर मना सकते हैं कि नहीं? हम हमारे घर में हमारा फेस्टिवल मना सकते हैं कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट ने जो है बीएमसी ने आप लोगों को गाइडलाइंस इशू की है जिसमें स्लॉटर हाउस अलग से आप लोगों को देखिए ना मैडम, कहाँ है? कहीं भी नहीं दिया। कहाँ बता के दिया? आप मुझे बता दीजिए कि गवर्नमेंट ने या बीएमसी ने, हमने यही पूछा। हम ऑफिसर कहाँ पर है? कहाँ पर है? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, उनको बताइए कि हमको बताइए। वो नगर सेवक है ना, उनका काम है, वो हमको बता देते कि आप यहाँ नहीं, सॉल्ट हाउस में जाके जहाँ बता रहे तो वहाँ कर देते। बताइए ना कहाँ पर है। और जो हम लोग गए एक हमारे यहाँ कुल्लू के में 1.5 किलोमीटर में, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जगह ही नहीं है। मैडम हम लोगों को भी कोई शौक नहीं है फेस्टिवल ख़राब करने का। आज हमारा अरफा का दिन है, आज हमारा बड़ा दिन है, हम लोग रोज़ा रखते हैं, मगर हमारा पूरा त्यौहार ख़राब हो गया। सिर्फ मुसलमानों का त्यौहार ख़राब करना ये चीज़ है। हम तो कहते हैं कि यहाँ 50-60 सूअर भी ला के बांधो आप, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमारे को क्यों प्रॉब्लम दे रहे? बिना वजह क्यों प्रॉब्लम दिया जा रहा है? गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेस पर हाउसिंग सोसाइटी में मना किया है। देखिए ना, ये गवर्नमेंट ने ही परमिशन दिया है। एक मिनट सुनिए ना, ये गवर्नमेंट ने दिया है, ये महानगर पालिका ने ही हमको दिया है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ऑल इन मुंबई में काटा जा रहा है, और आज से पहले भी कट हो रहा था। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ है कि आप सोसाइटी में नहीं कर सकते, तो हर त्यौहार के लिए गवर्नमेंट अपना एक पर्सनल बनाती है ना, हर चीज़ के लिए। तो हमारे लिए भी बनाना था कि हम यहाँ पर, ये सामने आर्य भास्कर है, यहाँ कई फेस्टिवल होता है, यहीं एक हमारे लिए कत्ल खाना बना देते छोटा सा, हम लोग हमारी तैयारी कर लेते। क्यों नहीं किया गवर्नमेंट ने? हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। बताइए ना, 2 लाख 5 लाख बकरे कटते, गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी दी है कि आप लोग यहाँ कत्ल करो? बताइए। अब आगे की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी, हम तो गवर्नमेंट के लिए रुके हुए हैं। हम देखिए 2 घंटे का हमें जो टाइम दिया, हम उसके लिए रुके हैं। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। हमें कहेंगे ना आप लोग अपना त्यौहार मत मनाओ, तो हम कहेंगे कि नहीं मनाएंगे। क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते मैडम, क्योंकि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। हमारे लिए तो इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारे ऊपर वाला, हमारे अल्लाह के सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। वरना मैडम ये कोई इशू ही नहीं है। हम हमारे घर में कुर्बानी कर रहे हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं। ये रोड है, यहाँ पर नहीं करे। ये हमारी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है जहाँ पूरे तरह मुसलमान रहते हैं, पूरी तरह बिल्डिंग मुस्लिम की है, वहाँ किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। आइए ना सर, 2 मिनट, 1 मिनट आ जाइए ना। ये हमारे हिंदू रहवासी है, ये हमारी बिल्डिंग में रहते। भाई आपको कोई तकलीफ है? दीपक भाई आपका भी, इनका भी घर है। ये हिंदू भाई है, आपका नाम बताइए। अनिल भाई है, आपको कोई तकलीफ है? नहीं, हमको कोई तकलीफ। दीपक भाई आपका भी घर है, आपको कोई तकलीफ है? ये हमारे हिंदू भाई है। आप लोगों को कोई नहीं मैम, हम लोग मिक्स रहते हैं। देखिए ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई है। आपको बकरा काटने से कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। त्यौहार है, त्यौहार के हिसाब से मनाना और चाहिए। आज तक हम लोगों ने बकरा कोई काटा, आपको कोई तकलीफ तकलीफ हुई? कहीं से नहीं, कुछ सामने कभी काटा नहीं हमारे। कोई तकलीफ हुई कभी? कोई नहीं मैडम। देखिए ये तो त्यौहार है, सबका है, सबको मनाना है। बस हम भी मनाना चाह रहे हैं अच्छे से, प्रेम के साथ, हमारे देशवासियों के साथ। बस 2 घंटे बाद निर्णय आने वाला है, क्या आप उसका इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने कहा है सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होना चाहिए। अगर झूठ जीत गया तो हम बड़ा अफसोस करेंगे। वैसे भी हम लोगों को क्या कहा जा रहा है, जिहादी है, फलाना है। हमारे अब्दुल कलाम साहब ने, ब्रिगेडियर अब्दुल क्या नाम उनका, इन्होंने शहादत दी, उसके बाद भी हमको ये सुनना पड़ा है जिहादी का लफ्ज़। हम हमारा त्यौहार नहीं मना सकते, क्या करें बताइए मैडम, बताइए क्या करें? आप ही बताइए हमें कि 2 घंटे के बाद हमारे अगेंस्ट आ गया
तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट कहेगी वही करेंगे, क्या कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो जाएंगे नहीं, है ना। थैंक यू सो मच मैडम। मगर आप हमारा साथ मीडिया से एकदम बहुत प्यारी रिक्वेस्ट करते हैं मीडिया से कि सत्य में जयते, सत्य का सामना करें। आप वहाँ अंदर जाके देखें कि हमने सेट जिस तरह का बांधा है, अगर उससे कहीं किसी को दिख रहा है या ब्लड भी एक बूंद बाहर दिख रहा है तो हम गुनहगार है। अगर हमने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट गए तो हम गुनहगार है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो सरकार पब्लिक या पब्लिक प्लेस में हो। आप जाके देख सकते हैं, मीडिया उसको सच दिखाए। थैंक यू। एक चीज बताइए, जिधर अगर ये 50% से 80% अगर होते हैं, किसी के हिंदू की हिम्मत होती है क्या इनका विरोध करने के लिए? जिस तरह से आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में 40-60 का रेशियो था, फिर भी 40% लोग 60% के ऊपर हावी हो गए। तो जो अगर 80% रहेंगे, आपको लगता है कि इनके सामने कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत रखता है? गवर्नमेंट ने इनकी व्यवस्था जगह जगह की है, उसका इनको लाभ लेना चाहिए। सोसाइटी में ये चीज़ क्यों? ये कह रहे हैं कि हम तो सालों से यहाँ पे नहीं, सालों से मैडम, जब वो जमाना गया, लेकिन कभी तो जागो, जब जागो तभी सवेरा। बीमारी आप खुद देखो मैडम कि जब जहाँ ये रहते हैं जानवर रखे जाते हैं, उससे दुर्गंध कितनी आती है। उसे खुशबू नहीं आती है, दुर्गंध आती है। उससे जो ग्रसित होते हैं उनका क्या, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हमें हमारा त्यौहार नहीं मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि उनमें भी बीमारी आती है, हमारे में भी आती है, लेकिन ये सोसाइटी से बाहर क्यों नहीं प्रथा की जाती है? अंदर ही क्यों? सोसाइटी से बाहर भी कर सकते हैं। सोसाइटी में करना मतलब जो भी हिंदू बच्चे खुशे हैं यहाँ से चले जाएं। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। नहीं रहेगा तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम हम सोचेंगे। और जिस हिसाब से इनको बीएमसी ने परमिशन दिया है, बीएमसी के ऊपर भी संगठन कड़ी कार्रवाई करने का पूरा नियोजन बना रहा है। ये कह रहे हैं कि 2 घंटे हमें रुकने के लिए कहा गया है, 2 घंटे बाद जो भी फैसला गवर्नमेंट देगी हम उस फैसले के साथ रहेंगे। हम लोग भी 2 घंटा इंतजार करते हैं मैडम, 2 घंटे के बाद हम लोग भी जो करना रहेगा करेंगे। हम भी शासन प्रशासन का पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं मैडम कि देश में शांति स्वभाव का भाव बना रहना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें होती है जिससे दुनिया भर की नफरत बढ़ती है, और जो हिंदू भाई रहता है वो प्रताड़ित होता है, प्रताड़ित हो गए यहाँ से छोड़ के जाता है। नहीं, किसको क्या प्रॉब्लम बताइए ना, हम लोग सामने सामने कर लेते। क्या प्रॉब्लम बताइए क्या प्रॉब्लम है। हम हमारे अंदर पीछे त्यौहार मना रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसको क्या तकलीफ हो रही है? वहाँ अंदर जाके कोई देखेगा कि कटिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। हम हमारा त्यौहार भी नहीं मना सकते क्या? हम हमारे देश में, हम इंडियन, हमारा त्यौहार हमारे देश में मनाने के लिए किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी? ये राष्ट्रीय कानून है क्या? यही संविधान है क्या? कि संविधान में लिखा है कि आप अपना त्यौहार नहीं मना सकते, अपना फेस्टिवल नहीं मना सकते? सब तो मनाते हैं यहाँ 10-10 दिन का त्यौहार, तो हमने मना लिया तो क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना क्या तकलीफ हो रही है लोगों को? कहाँ से आ रहे? तुम्हारे घर पे आते क्या हम लोग देखने? तुम हमारे घर में आ रहे हो क्या? खा रहे हो दाल, खा रहे हो भाजी, खा रहे हो? अरे कोई भूखा मरता है ना तो कोई पूछने नहीं आता है कि तुम भूखे क्यों मर रहे देश में। कोई नगर सेवक, कोई आमदार या कोई प्रधानमंत्री पूछने नहीं आता जब भूखे। हिंदुस्तान में आज भी हजारों लोग भूखे मर रहे, करोड़ों लोग। जाके उनकी सेवा करो कि भूखे मर रहे। और ये हमारे घर का खाना देखने आए कि क्या बना रहे उनके घर में और क्या उधर प्रॉब्लम है। जवाब देना चाहेंगे मैडम, जिस हिसाब का भाई साहब का एग्रेशन है, इस एग्रेशन में मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे भी ना बरादेव है, हम भी उनका पूजा कर सकते हैं। अलाउड करेंगे क्या? आप कहाँ रहते बताइए इनको। अलाउड करते हैं क्या? मैं सर संगठन का अंतर्राष्ट्रीय निदेशक का संयुक्त महामंत्री हूं। ये कौन है यहाँ सोसाइटी में आते हैं? आप लोग इनके साइड से कि इनके साइड से? मैं सर किसी साइड, मैंने ये हिंदू हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। मैं बात रखने की अनुमति है कि नहीं है? बात रखने की अनुमति है कि नहीं है सर? मैं ये रोड है, किसी का घर नहीं है। ये रोड है, किसी का घर नहीं है।